हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हम जेनेटिक्स होता है उसकी कंटिन्यू जो सीरीज होता है जहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उसको कवर कर रहे थे और साथ में हम कुछ इंपॉर्टेंट पीवाई होता है वो सॉल्व कर रहे थे। ये सीरीज होती है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। अगर हम बात करें तो आपके एग्जाम होता है उसके अंदर काफ़ी कम टाइम रह गया है। आप खुद को मोटिवेट रखें और ज़्यादा से ज़्यादा होता है प्लीज़ रिवीजन करें और अपनी पढ़ाई होता है उसको कंटिन्यू रखें। अगर हम देखें तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल चेंज। अगर हम न्यूमेरिकल चेंज होता है उसके बारे में पढ़े तो ये भी काफ़ी न्यूमेरिकल चेंज होता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। न्यूमेरिकल चेंज होता है उसका मीन्स होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज और डिक्रीज, यानी क्रोमोसोम के नंबर होते हैं वो इंक्रीज भी हो सकते हैं, मे बी डिक्रीज होता है वो भी हो सकते हैं। फिर आता है कि ये टू टाइप के होते हैं न्यूमेरिकल चेंजेस, जहाँ पर एन्यूप्लॉइडी होता है यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी होता है उसका मीन्स क्या होता है तो चेंज इन द 1 and 2 पेयर्स और रेस्ट पेयर आर नॉर्मल, यानी इस कंडीशन का मीन्स होता है वो समझ सकते हो कि आपको यहाँ पर एक सेल होता है उसके अंदर क्रोमोसोम होता है, उसके अंदर पेयर्स के रूप में क्रोमोसोम होता है वो रिप्रेजेंट कर रखे हैं, जैसे कि 1 पेयर 2 पेयर 3 and 4 and 5। ये 5 पेयर होता है वो क्रोमोसोम एक सेल्स के अंदर दे रखा है जहाँ पर डिप्लॉइड सेल है यानी पेयर्स के अंदर प्रेजेंट है। अगर हम देखें तो यहाँ पर इसका मीन्स होता है कि चेंज होगा या तो 1 पेयर्स के अंदर या 2 पेयर्स के अंदर होता है वो चेंजेस देखने को मिलता है। जैसे कि हम यहाँ पर फर्स्ट सेकंड अगर नंबर दे दे, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो फोर्थ कंडीशन होता है उसके अंदर यहाँ पर ट्रिपल हो गया है, यानी कि यहाँ पर सेकंड दोनों पेयर होता है वो प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर 1 पेयर होता है वो अलग से और होता है वो रिप्रेजेंट किया गया है, और यहाँ पर एक पेयर होता है वो कम हो गया है। तो इस प्रकार से क्या होता है या तो 1 and 2 पेयर्स होता है उसके अंदर चेंज देखने को मिलता है, यानी नंबर बढ़ भी सकता है मे बी डिक्रीज भी हो सकता है। लेकिन जितने भी सारे रेस्ट पेयर्स थे वो कैसे हैं नॉर्मल है, जहाँ पर आप देख सकते हो कि पहला और सेकंड ये दोनों के दोनों कैसे हैं नॉर्मल कंडीशन के अंदर है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। आई होप आपने एन्यूप्लॉइडी होता है उसको समझ लिया होगा। अगर हम यूप्लॉइडी होता है उसके बारे में देखें तो यूप्लॉइडी का मीन्स होता है कि सम चेंज इन द ऑल द पेयर्स, यानी क्या होता है जितने भी ये क्रोमोसोम के हमें पेयर्स होते हैं वो दिख रहे हैं उन सब के अंदर क्या होगा चेंज होगा। यहाँ पर क्या हो रहे हैं सभी के अंदर चेंज होगा कि क्या होता है 1 क्रोमोसोम होता है वो एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पेयर्स के अंदर एक क्रोमोसोम का था लेकिन यहाँ पर 3 होते हैं, 2 थे तो यहाँ पर 3 हो गए, यानी क्या हो जाता है सभी जितने भी क्रोमोसोम होता है उसके अंदर सभी के अंदर चेंज होता है वो देखने को मिलता है। लेकिन एन्यूप्लॉइडी के अंदर होता है वो कुछ कंडीशन के अंदर या तो 1 या 2 कंडीशन के अंदर बढ़ भी सकता है, मे बी डिक्रीज भी हो सकता है, लेकिन इस कंडीशन के अंदर सभी के अंदर चेंजेस होता है वो देखने को मिलता है। आप ये जो डिफरेंस होता है वो अच्छे से याद रखना। फिर अगर हम देखें तो टाइप ऑफ एन्यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी के जो टाइप होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट होता है वो पीवाई जो डायरेक्ट होता है वो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम पीवाई होता है वो सोल्व करेंगे। यहाँ पर आता है कि जो एन्यूप्लॉइडी होता है उसका जो पहला टाइप होता है उसे हाइपो एन्यूप्लॉइडी कहा जाता है, यानी क्रोमोसोम नंबर आर डिक्रीज, जहाँ पर क्रोमोसोम के नंबर होते हैं वो कम हो जाते हैं। हाइपो का मीन्स ही क्या होता है कम होना और हाइपर का मतलब ज्यादा होना, जहाँ पर हाइपो मतलब कमी हो जाती है क्रोमोसोम होता है उसके नंबर के अंदर, तो उसे हाइपो एन्यूप्लॉइडी कहा जाता है। जिसमें टाइप होता है मोनोसोमी आता है एंड नेलोसोमी आता है और डबल मोनोसोमी आता है। मोनोसोमी का मतलब होता है 2n कंडीशन होता है उसमें से एक क्रोमोसोम होता है वो कम हो गया, यानी अभी हमने देखा है कि जहाँ पर कमी हो जाती है उसे हम हाइपो कंडीशन बोलते हैं। तो यहाँ पर 2n-1 हो जाएगा मोनोसोमी के अंदर। आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि मोनोसोमी का मीन्स 2n-1 होता है वो कम करना है। तो इसका एग्जांपल होता है वो काफी इंपॉर्टेंट है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम होता है उसके अंदर फीमेल के अंदर क्या हो जाता है 44 होता है पेयर्स के रूप में क्रोमोसोम प्लस एक्स जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उसके अंदर एक्स ही रहता है, यानी एक एक्स की क्या होती है इसके अंदर कमी पाई जाती है। मेनली हम देखते हैं कि जो सेक्स क्रोमोसोम होता है एक्स कंडीशन होता है वो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, एक्स एंड वाई कंडीशन होता है मेल को रिप्रेजेंट करता है। तो फीमेल के अंदर क्या हो जाता है एक एक्स क्रोमोसोम होता है उसकी कमी हो जाती है, तो इस कारण से टर्नर सिंड्रोम हो जाता है फीमेल के अंदर। एब्सेंट इन द मेल्स, मेल्स के अंदर ये कंडीशन एब्सेंट होती है। इसमें फीमेल्स होता है मतलब क्या डिजीज कंडीशन देखने को मिलता है तो स्टाइल एंड कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर होता है वो फीमेल के अंदर देखने को मिलता है। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि टर्नर सिंड्रोम होता है उसकी कंडीशन क्या होती है 44+X कंडीशन होता है वो देखने को मिलता है, यानी एक एक्स क्रोमोसोम होता है उसकी कमी होती है फीमेल के अंदर। अगर हम आगे देखें तो सेकंड टाइप होता है न्यूलोसोमी। न्यूलोसोमी का मीन्स होता है 2n-2, यानी कि यहाँ पर 2 क्रोमोसोम होता है उसकी कमी हो जाती है। फिर डबल मोनोसोमी, डबल मोनोसोमी का मीन्स होता है 2n-1 कंडीशन होता है इसके द्वारा रिप्रेजेंट होता है वो किया जाता है। तो ये रिप्रेजेंट होता है वो भी आपको याद रखना है और साथ में एग्जाम्पल होता है वो भी याद रखना है। ये ह्यूमन कंडीशन के अंदर देखा गया है लेकिन इनका एग्जाम्पल अभी तक नोन नहीं है। अगर हम देखें हाइपर एन्यूप्लॉइडी, हाइपर एन्यूप्लॉइडी का मीन्स होता है यानी क्रोमोसोम के नंबर होते हैं यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं, क्रोमोसोम के नंबर होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। हाइपर का मीन्स होता है बढ़ जाना। अब इसका एग्जांपल होता है मतलब टाइप देखें तो ट्राइसोमी, ट्राइसोमी मीन्स होता है 2n+1, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हो रहा है प्लस हो रहा है ऐड हो रहा है यानी बढ़ रहे हैं। तो इसका जो हाइपर एन्यूप्लॉइडी का फर्स्ट जो हो जाएगा टाइप वो ट्राइसोमी होता है जहाँ 2n+1 होता है उसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसके एग्जांपल देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पर हम देखेंगे आपको डायरेक्ट होता है वो अच्छे से याद रखना है। मैं आपको ट्रिक से याद कराऊंगी जहाँ पर बोला गया है कि ट्राइसोमी, ट्राइसोमी और 13 का मीन्स होता है कि क्रोमोसोम के नंबर दे रखे हैं, यहाँ पर 13 नंबर क्रोमोसोम के अंदर होता है वो ट्राइसोमी कंडीशन हो जाती है तो डिजीज हो जाती है पटाउ सिंड्रोम। अगर हम 18 नंबर क्रोमोसोम ट्राइसोमी के अंदर देखें तो एडवर्ड सिंड्रोम होता है वो डिजीज हो जाता है। एंड ट्राइसोमी 21 क्रोमोसोम होता है उसके अंदर देखें तो डाउन सिंड्रोम हो जाता है। एंड ट्राइसोमी 23 क्रोमोसोम होता है उसके अंदर देखें तो यहाँ पर हमें डिजीज हो जाता है जो कैलिन फिल्टर डिजीज होता है, फिल्टर डिजीज सिंड्रोम होता है वो डिजीज हो जाता है। अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो जाता है इस कंडीशन जो 23 ट्राइसोमी कंडीशन होता है वहाँ पर मेटा फीमेल कंडीशन देखने को मिलती है, यानी मेटा फीमेल स्ट्राइक कंडीशन के अंदर रहता है लेकिन यहाँ पर XXY कंडीशन यानी ये कंडीशन मेल के अंदर देखने को मिलती है। आपको ये भी अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये कंडीशन मेल के अंदर होता है वो देखने को मिल रही है और यहाँ पर रिप्रेजेंट होता है 47 एंड XXY इसके द्वारा रिप्रेजेंट होता है वो किया जाता है। ये भी डायरेक्ट होता है पूछा जाता है, यानी ये काफी इंपॉर्टेंट डिजीज होती है। अब आपको याद कैसे रखना है सबसे पहले क्या कर लेना है आपको ये नंबर याद करने, जैसे कि 13, 80, 21, 23 आपको ये नंबर होता है वो याद कर लेने। अब इसके आगे क्या करना है PED कंडीशन, यानी आपको शॉर्ट फॉर्म बना लेनी है PED कंडीशन एंड 13, 18, 21, 13, 18, 21 एंड PED कंडीशन, यानी 3-4 बार होता है वो रिपीट करेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा लाइफ में कभी भी। यानी 13, 18 यानी 13, 18, 21 PED कंडीशन होता है वो कंडीशन देखने को मिलता है। इस प्रकार से आप मैच द फॉलोइंग होता है या कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप डायरेक्ट कर लेंगे। एंड 23 एक जो रह गया 23 नंबर वाला वो कहीं ना कहीं कैलिन फिल्टर जो फिल्टर सिंड्रोम होता है उसको रिप्रेजेंट करता है जहाँ पर 47 एंड XXY कंडीशन होता है वो देखने को मिलती है। यानी इस प्रकार से ट्रिक्स के माध्यम से आप होता है वो इस डिजीज होता है सिंड्रोम होता है उनको अच्छे से याद रखेंगे।
करूंगी, क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर होता है, कहीं ना कहीं वहाँ पर कंफ्यूजन होता है। तो इस प्रकार से ट्राइसोमी के द्वारा ये 4 टाइप के जो एग्जाम्पल होते हैं वो याद रखना है कि किसके द्वारा, कौन से क्रोमोसोम के द्वारा कौन सी डिजीज होती है। ये मैं फिर से बोल रही हूँ क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपको लाइफ में ये जो एग्जाम्पल होते हैं वो कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे साइंस के अंदर। अगर हम देखें तो टाइप ऑफ यूप्लॉइडी, अगर हम आगे देखें तो इसमें आता है कि टाइप ऑफ यूप्लॉइडी होता है, उसके 2 टाइप होते हैं, जहाँ पर ऑटोप्लॉइडी होता है और एक होता है एलोप्लॉइडी। ऑटो का मीन्स होता है मतलब उसी के जैसे, यानी सेम कॉपी। एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम बिलोंग टू सेम स्पीसीज, यानी जो सेम स्पीसीज होता है उससे बिलोंग करते हैं जितने भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होते हैं वो ऑटोप्लॉइडी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि लाइक जैसे ए जीन होते हैं वो सारे के सारे सेम स्पीसीज को बिलोंग कर रहे हैं। अगर हम देखें एलोप्लॉइडी कंडीशन होता है एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम बिलोंग द डिफरेंट स्पीसीज, जो डिफरेंट स्पीसीज होता है उससे बिलोंग करते हैं, उसे एलोप्लॉइडी। जैसे कि हमें जो वीट होता है उसका एग्जाम्पल देते हैं, जहाँ यहाँ पर हम वीट का एग्जांपल लेते हैं, जहाँ पर हम टिट्रिकम एस्टियम होता है, यानी डिफरेंट टाइप की वीट की स्पीसीज होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम देखें तो अगर हम क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करें तो कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है जहाँ पर आता है कि डाउन सिंड्रोम होता है वो किसके द्वारा होता है, एंड एडवर्ड फर्स्ट दे रखा है डाउन सिंड्रोम होता है वो जस्ट अभी हमने देखा है कि डाउन सिंड्रोम होता है वो 21 ट्राइसोमी जो क्रोमोसोम होता है उसके द्वारा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, XX प्लस 21 होता है वो रिप्रेजेंट करेगा, यानी डाउन सिंड्रोम होता है वो 21 क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको ये कंडीशन देकर के पता लगानी पड़ेगी यहाँ पर। तो फर्स्ट के अंदर 4th कंडीशन हो जाएगी, फर्स्ट के अंदर 4th होता है, उस बी के अंदर एंड सी ऑप्शन होता है उसके अंदर दे रखा है। अगर हम बी देखें तो एडवर्ड सिंड्रोम होता है वो जस्ट अभी हमने देखा है कि एडवर्ड सिंड्रोम होता है वो ट्राइसोमी 18 क्रोमोसोम के द्वारा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ट्राइसोमी 18 होता है उसके द्वारा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा सेकंड ऑप्शन होता है एडवर्ड सिंड्रोम होता है उसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम देखें तो बी कंडीशन के अंदर होता है वो कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, फर्स्ट होनी चाहिए। तो बी के अंदर होता है फर्स्ट यहाँ पर है एंड 4th होता है, ये कंडीशन होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो सी ऑप्शन होता है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर आता है कि यहाँ पर जो कैलिन-फिल्टर सिंड्रोम होता है, कैलिन-फिल्टर जो सिंड्रोम होता है वो किसके द्वारा होता है। तो जस्ट अभी हमने देखा था कहीं ना कहीं मेल के अंदर होता है वो कंडीशन देखने को मिलती है, जहाँ पर एक एक्स क्रोमोसोम होता है वो एक्स्ट्रा हो जाता है। तो यहाँ पर ये कंडीशन होती है। टर्नर सिंड्रोम होता है उसके बारे में देखिए तो टर्नर सिंड्रोम का मीन्स अभी जस्ट हमने देखा था कि कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, एक फीमेल होता है उसके अंदर एक्स क्रोमोसोम होता है उसकी कमी होती है। जस्ट अभी हमने देखा कि टर्नर सिंड्रोम होता है यहाँ पर एक्स होता है उसकी कमी हो जाती है, तो फीमेल विथ 1 एक्स क्रोमोसोम। डाउन सिंड्रोम होता है वो जस्ट अभी हमने देख लिया था कि 4th होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो सी ऑप्शन होता है वो करेक्ट हो जाएगा। इसी टाइप से कम 4 या 5 क्वेश्चन होते हैं, पूछे जा चुके हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है आपसे, और ऑप्शन होता है वो देकर के पूछा जा सकता है। आपको कंसेप्ट होता है वो पता होना चाहिए, और ये डिजीज होता है वो अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर वीडियो होता है पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर करें। ओके, थैंक यू।